हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे। बेस्ट इसलिए कह रही हूँ कि आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, है ना, कि ईश्वर, कृष्ण हैं या महादेव आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माँ काली मैं बहुत मानता हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा डिवाइन को समर्पित हूँ, लेकिन फिर भी शिकायत रहती है कि डिवाइन जो है उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके रहती है। एनर्जी कभी बैलेंस नहीं होती है, वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं समर्पित ही रहता है कष्टों को लेके। तो आज हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि ईश्वर आपकी इतनी परीक्षा, ऐसी चीज़ें क्यों ले रहे हैं, क्यों आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, क्यों आपकी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और आपकी परीक्षा अभी क्यों चल रही है, कब ये ख़त्म होगी, क्या जीवन में बदलाव आएंगे। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कराना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करके पेड पर्सनल रीडिंग है, आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। एनर्जी को बैलेंस करते हुए अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों में अगर वीडियो देखते हुए ध्यान जाता है तो भी कहीं ना कहीं रीडिंग हमसे सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगी कि आपकी एनर्जी ना क्या कह रही है, और कौन सी दुख, परेशानी, दुविधाएं आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है कमांडर, कॉल टू एक्शन। चलिए, तो आपको डिवाइन कुछ बताने की कोशिश कर रही है और उस बेस पे हम देखेंगे कि अभी क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम है ना। कॉल टू एक्शन, अगर मैं इस कार्ड को देखूं ना, तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत सारे लोगों से ये कह रही है कि ईश्वर आपको बहुत टाइम से जगाने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर आपको बहुत टाइम से कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको चार्ज संभालना पड़ेगा। आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं इस टाइम पे, अगर आप एक्शन लेंगे ना, या आप अपने दिल की सुनेंगे, आप अपने आप को लीड करेंगे। अभी क्या चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम दूसरों के इशारों पे नाच रहे हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है क्योंकि पहला कार्ड आया है, और कहीं ना कहीं डिवाइन का ये मैसेज है, यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आपको पता है ये रास्ता गलत है, आपको पता है ये कि ये मार्ग कहीं नहीं पहुंचा रहा है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप आंख बंद करके किसी को फेथ करके अपनी लाइफ में कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में शिकायत किससे हो रही है? डिवाइन से। पीछा आप किसी गलत चीज़ का कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं आप ईश्वर से कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जो चीज़ हमें बार बार पेन दे रही है ना, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं बनी है। इट मीन्स आपको वहाँ से मूव ऑन होना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हैं, आपको खुद समझनी पड़ेगी, एक्शन में आना पड़ेगा। चाहे वो भक्ति का मार्ग है, चाहे वो बिजनेस का मार्ग है, चाहे वो रिलेशनशिप का मार्ग है, चाहे वो आपके धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ है। हर इंसान का जन्म 1 to 1 हुआ है। आंख बंद करके अगर किसी और के कर्मा को फॉलो करते रहेंगे तो दूसरों का कर्म ही कहीं ना कहीं आपके जीवन की बड़ी व्यथा बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी किसी से भी मैच हो रही है और आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि डिवाइन आपकी परीक्षा क्यों ले रही है और क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स अभी तक, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, राहु का नंबर, ओके, टावर मूवमेंट।
कि अगर आप किसी को आँख बंद करके फ़ॉलो कर रहे हैं, तो 100% डिवाइन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। पहली चीज़ तो डिवाइन आपसे ये कह रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने खुद ने कहीं न कहीं अपने जीवन की खुशियाँ किसी दूसरे आदमी को समर्पित की हैं। ठीक है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिएगा वीडियो को। ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इन्फिनिटी नंबर आया है, पॉजिटिव नंबर आया है। बट आपने कहीं न कहीं अपने हाथों से अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी कमाई हुई चीज़ों को, अपने जीवन की पॉजिटिव एनर्जी को खुद से पहले तो किसी को दे दिया। यानी कि आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को खुद ही बुला लिया है, जो आपके अंदर ना कुछ नेगेटिव फीलिंग दे रहा है ना। अ, और कहीं न कहीं आपके स्वभाव का फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपके पॉज़िटिव एनर्जी का स्वभाव जो है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब इसको हम कहीं न कहीं पास्ट की एनर्जी से भी मैच कर सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि इसका कुछ न कुछ हमारी लाइफ़ में लेना-देना होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कार्मिक पेड हो रहा है। अपने अंदर की पावर को जगाने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जीवन में बहुत अचानक से बदलाव हुए हैं आप लोगों की। परेशानी इसलिए है कि आपकी जो नॉलेज है ना, आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब ये आप जानना चाह रहे हैं ना, ईश्वर परेशानी क्यों दे रहा है या ईश्वर नेगेटिव क्यों कर रहा है? ईश्वर नेगेटिव नहीं कर रहा है। ईश्वर ने आपको एक रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे भेजा है। हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, अपना-अपना कर्मा पूरा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा-सा दिमाग भी दिया है। मानव ही एक ऐसा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके जीवन में चीज़ें ठहर गई हैं, जहाँ पे आपको शांति से काम लेना था, जहाँ से आपको प्रॉब्लम को ख़त्म करके कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना था, ना? कहीं न कहीं आपको अपने जीवन में टाइम टू टाइम बदलाव करने थे। वहाँ पे आपने अपनी डेस्टिनी में किसी ऐसी एनर्जी को बुला लिया है, जिसकी किस्मत कहीं न कहीं, या जिसके, अगर मैं कर्मा की बात करूँ, क्योंकि किस्मत हम क्या लेके आते हैं? अपने प्रारब्ध से लेके आते हैं, पास्ट से लेके आते हैं। तो आप एक ऐसे कनेक्शन में इस जीवन में बंध गए हैं, जिनका प्रारब्ध, क्योंकि आपने अपने कर्म उनको दे दिए अच्छे कर्म। तो जब आपने किसी को अच्छे कर्म दिए हैं, तो गिव एंड टेक से ये दुनिया चलती है। उनके कार्मिक का असर भी आपके जीवन पे पड़ेगा। तो ये जो टावर मोमेंट है ना, ये आपकी लाइफ में अपना नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से है जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। रॉन्ग कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट, जीवन को सही तरह से ना जीना, जन्मों जन्मों के चीज़ों को साथ लेके, है ना, यहाँ पे चलना। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ लोग मुझे महादेव के बहुत बड़े भक्त नज़र आ रहे हैं, ना, महादेव के बहुत ज़्यादा भक्त हैं यहाँ पे, ना। अगर, या फिर जिस भी धर्म को आप मानते हो, कोई धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे मुझे महादेव की एनर्जी ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि टावर मूवमेंट है, भस्म होने वाली चीज़ें हैं। आगे बढ़ने की बजाय चीज़ों को पीछे खींचा जा रहा है। आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं, जो अगर सच्चे दिल से 2 बार भगवान को पुकार भी लें, तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। बट क्या है कि पूजा पाठ आराधना की बजाय आप ना क्या क्या लग गए कि दूसरे का भला हो जाए, दूसरे का अच्छा हो जाए, अवेकनिंग शुरू हो जाए दूसरे की लाइफ। मेरे साथ अगर कोई जुड़ा है, तो वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव ही हो, ठीक है? अब ऐसा ऐसा साथ क्या होता है कि जब हम अ साथ चलते हैं, तो बहुत सारे लोग जीवन में, अकेले तो जीवन चलता नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव लोग आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझाने के लिए ईश्वर परीक्षा ले रहा है कि आप उस व्यक्ति को किस हद तक ढालने में, पॉजिटिव बनाने में, उसकी प्रोग्रेस कराने में, जो आप हर वक्त दूसरों को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, अगर उसके जीवन में बदलाव नहीं आता है, तो आपका निर्णय क्या होगा? हमारी जो परीक्षा होती है, कई बार ईश्वर जो परीक्षा लेते हैं, वो हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर भी है। अनकंडीशनल जो आपको लगाव है लोगों से, है ना, वो क्षमता आपकी कब तक रहेगी ना, कब तक आप उस पेन को महसूस नहीं करेंगे।
हाँ, तो ये जो अभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है ना, ये परीक्षा उस व्यक्ति की भी चल रही है कहीं न कहीं, या उस व्यक्ति की रियलिटी दिखाने के लिए शायद आप ऐसे मार्ग पर ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, जहाँ पे आपको उस व्यक्ति के कार्मिक्स को भी फेस करना पड़ रहा है। मुझे आपका जो इस टाइम पे प्रॉब्लम असली हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आपने अपना भाग्य किसी और को दे दिया। जो भी आप आका आता है उस भाग्य को आप किसी और को समर्पित कर देते हैं। आपके जीवन में बार-बार अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना कि आपके जीवन में कुछ भी थोड़ा-सा पॉज़िटिव होता है देन सडनली नेगेटिव हो जाता है। रीज़न क्योंकि वो आपके भाग्य में तो चीज़ है, लेकिन जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसकी भाग्य में नहीं है, और आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि परीक्षा मेरी हो रही है या मेरे साथ वालों की हो रही है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब जब इंस्ट्रक्टर आता है तो वो सबके लिए आता है। चाहे आप चीटिंग कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए आता है। तो आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे कर रखे हैं ना, आप कहीं न कहीं अपनी भक्ति से ना, अपनी पॉज़िटिव एनर्जी से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से फिर भी अपना मार्ग बना पा रहे हैं। लेकिन जो आपके घर में है, जो आपके आसपास है, जो आपके मन में है, वो स्पेशल कहीं न कहीं सोल बन के रह गई है, बट अपने कार्मिक्स को पे नहीं कर रही है। ठीक है? तो आप जिसके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आप किसके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। आपने जो ये टावर मूवमेंट देखा है, इसके बाद भी आप सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? ईश्वर आपको सबक दे रहा है इस चीज़ से कि आपने जो माइंड ब्लॉक किया है, आपने जो अपनी एनर्जी को पूरा लगाया है, वो गलत डायरेक्शन में लगाया है ना। आप जैसा करते हो ईश्वर वैसा आपको देता चला जाता है, और आपके पास चीज़ों की कमी नहीं है, बट आप उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि आप यूज़ इस करना नहीं चाहते हैं, आप दिल से दूसरों को हेल्प करते हैं ना। तो जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जो मैं फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही हूँ, जब तक आप ये स्ट्रांग नहीं करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए है ना, या पहले मैं अपने आप को सिक्योर करूं। देखिए, जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, उससे पहले आप दूसरों की हेल्प करते जाएंगे, तो आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी। ठीक है? और ऐसे में आपको फिर क्या लगेगा कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। यहाँ पे आपकी परीक्षा नहीं चल रही है, आप अपनी एनर्जी को कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, है ना। आप के अंदर जो पावर है वो आप कहीं ना कहीं दूसरों को बांट रहे हैं। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी कह रही है कि ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, ये आता ही नहीं। ये जो परीक्षा की घड़ी आपकी लाइफ में चल रही है, ये आती ही नहीं अगर आप सही समय पर चीज़ों को समझ जाते, अपनी आराधना साधना को आगे बढ़ाते, और अपना जीवन आप ये चीज़ समझ पाते कि आप एक अलग सोल हैं ना, आप एक अलग तरह की आत्मा है। आप मन से अच्छे हैं, है ना? आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बच्चा एग्ज़ाम देता है ना, कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, तो साथ में कहीं न कहीं एक टीचर की भी परीक्षा हो रही होती है। तो यहाँ पे आपकी पवित्रता, आपकी पॉज़िटिविटी से ज़्यादा उन लोगों की परीक्षा चल रही है, जहाँ आप बंधे हुए हैं, जहाँ आप दिल से कनेक्टेड हैं, जहाँ आप लोगों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप अपनी पॉजिटिविटी को सबसे पहले क्या काम करना है कि ईश्वर के निर्णय पे शक करना छोड़ दीजिए, ईश्वर के न्याय पे शक करना छोड़ दीजिए। और आज से ही जो हम कहते हैं ना कि धन्यवाद, ना, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू कीजिए। आपको जिन लोगों ने परेशान किया है, या जिन लोगों की वजह से आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ब्रह्मांड में हर विश आपकी जा रही है, हर एनर्जी आपकी जा रही है, सारी पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं, आपको वहाँ से पेंटिकल्स मिल रहे हैं। बट आपने अपना दायरा इतना बढ़ा दिया है कि हर चीज़ आपको परीक्षा लगती है, हर चीज़ आपको परेशानी लगती है। तो इस दायरे को आपको थोड़ा सा समेटना पड़ेगा, अपने आप में कम करना पड़ेगा ना। यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ अपने दुख की तुलना करेंगे, तो आप सोचेंगे कि आपके पास तो कोई दुख ही नहीं है, आपकी कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षा कहाँ है? आ- आपकी इंडिविजुअल सोल, आत्मा, जो आपने जन्म लिया,
आप चाहें तो हर तरह से नेम फेम कमा सकते हैं, आप चाहें तो हर तरह से ग्रो कर सकते हैं। परीक्षा कहाँ चल रही है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसीलिए सबसे पहला कार्ड क्या आया था? अगर आपको यहाँ से निकलना है तो एक्शन लीजिए, टेक के चार्ज, अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए और फिर बताइए कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप सबके जीवन की जिम्मेदारी ले रहे हैं और फिर आप महादेव को बोल रहे हैं कि महादेव परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है? तो परीक्षा नहीं ले रहे हैं महादेव, तो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप जिम्मेदारी लेके, अगर ग्रुप की जिम्मेदारी लेके चलोगे तो सबका कार्मिक कनेक्शन भी आपके साथ जुड़ेगा, सबकी एनर्जीज भी आपके साथ जुड़ेंगी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी यहाँ आपके यहाँ थे। अभी आपको यहाँ से निकलना है तो क्या करना है? फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो मिला है, जैसा मिला है, जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं ना, आपने जितना अपने जीवन को पॉजिटिव करना था, जितने आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी थी, उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, उस प्योरिटी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा और लेना चाहते हैं। चलिए, अभी आपकी कौन सी परीक्षा होनी बाकी है? 10 स्टार, वाओ। परीक्षा का परिणाम आ रहा है, ये तो मुझे लग रहा है, 2 कार्ड लूंगी। परीक्षा का परिणाम आ रहा है, परीक्षा नहीं ले रहे हैं, परीक्षा का परिणाम आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर बात करूँ, आप विक्ट्री का साइन ना, आपको जीत मिलने जा रही है। हम्म। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं ना, किसी ना किसी रूप में आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें, कहते हैं ना दोनों हाथों से धन वर्षा, रिश्ते, जो भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में खोया है, जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ से गया है, जो चीज़ आपसे दूर हो गई है, चाहिए या ना चाहिए, आपको कुछ ऐसा देखने को ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं तो फर्स्ट क्लास में पास हो गया हूँ या पास हो गई हूँ। कुदरत दोनों हाथों से आपके ऊपर कृपा बरसा रही है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ फेथ रहना है, फेथ रखना है। अच्छे बुरे जैसे भी आपने टावर मोमेंट में, अच्छा तो क्या ही आपने किया होगा, आपने जितना भी बुरे वक्त का सामना किया है ना, बुरे वक्त में जो भी आप, जिसने भी आपको परेशानी में डाला है, जिसने भी, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है बार 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 कि ईश्वर मेरी ही परीक्षा ले रहा है, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होते नजर आ रहे हैं। आपकी जीत निश्चित होती नजर आ रही है। आपकी जो प्योर इमोशंस हैं, आपकी जो सच्ची भावनाएं हैं, भगवान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके। आपको बस कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बेस्ट जो है ना वो धीरे धीरे ही आता है। जब हम हिम्मत नहीं हारते ना, जब हम धीरे 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 अपनी बुद्धि से, अपने ट्रस्ट से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से अपने आप को आगे बढ़ाते जाते हैं, तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। डिवाइन यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहा है कि आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, डेफिनेटली आप उस सपने को पूरा करेंगे। चैलेंजेस बहुत आए हैं लाइफ में, लेकिन अब कहीं ना कहीं चेंज आने की बारी है, बदलाव आने की बारी है। आपका जो भी चैलेंज थे ना, जैसी भी आपकी लाइफ में परेशानियां थी, वो चैलेंजेस ख़त्म होते जा रहे हैं। आप एक ऐसी टनल में हैं, ऐसी गुफा में हैं जिसके अंत में आपको रोशनी दिखनी शुरू हो गई है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जीत का एहसास होना है ना कहीं, जैसे आप बहुत अंधेरी गुफा में जा रहे हैं और कहीं से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रोशनी आ गई है, यानी कि उस टनल का अंत हो गया है। जो एक अंधी गहरी गुफा में आप चले जा रहे थे, उस टनल का कहीं ना कहीं अंत हो गया है। आपका ब्राइट फ्यूचर, पॉजिटिव फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। आपने किसी भी पल में जो भी आपने सोचा है ना, जो भी आपने कभी ड्रीम देखा है, मनी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कोई घर बनाना था, गाड़ी खरीदनी थी, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, लेकिन क्या था कि एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था लाइफ में। तो ये फेज क्या चल रहा था कि आपने कभी अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी नहीं ना। तो जब आप खुद उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप खुद उनको बाद में रख रहे हैं ना, आप अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, जितना आप, जो आपको पेन दे रहा था
या आप उसकी लाइफ में 100% पॉजिटिव करने जा रहे थे, प्रैक्टिकल चीज़ें करने जा रहे थे, नहीं ये ठीक हो जाएगा तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। तो जब आप खुद ऐसा कर रहे थे तो जीवन में पॉजिटिविटी कहाँ से आती? आपने कहीं न कहीं अपनी जीवन की पॉजिटिविटी को खुद से डिनाई किया था। अब आप चाह रहे हैं तो डिवाइन आपको देने जा रही है। अगर आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा है तो 100% श्योर हो जाइए कि बहुत ही निकट समय है, बहुत ही पास में वो समय है जब हर बुरी चीज़ का अंत होगा, हर पॉजिटिव चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहीं न कहीं सरप्राइज़ हो जाएँगे, हर तरफ से नेम, फेम, विक्ट्री आ रही है। आपका किया गया हर काम ना, जो पास्ट में लगा होगा ना कि ये इतना वाला टाइम तो मैंने बिल्कुल बेकार ही कर दिया, या ये वाला काम जो मैंने किया वो गलत हो गया, इसका रिजल्ट कभी नहीं आने वाला। यहाँ आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आ रहा है, विक्ट्री आपकी, आ, जीत निश्चित है। लेकिन अब जैसे मान सम्मान और सक्सेस मिलेगी ना, आपकी परीक्षा और भी कड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि परीक्षा खत्म हो गई है, नहीं, अभी परीक्षा और भी कड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डिवाइन आपको एक बड़े लेवल पे, है ना, आप जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में बढ़ते जाते हैं तो आपकी क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है ना, आपकी उस पद को लेके जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया है कि अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ विक्ट्री के साथ-साथ, जीत के साथ-साथ, कामयाबी के साथ-साथ आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे, बाहर सेटल होने का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, या बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोच रहे थे कि बच्चे नहीं सेट हो पा रहे हैं। यहाँ पे हर तरह की कामयाबी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ विक्ट्री को संभालना है, जीत को संभालना है। जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं उस जीत को आपको संभालना है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है और उन लोगों से दूर रहना है जो आपके ही कार्मिक का, कहीं ना कहीं कहते हैं मून की एनर्जी है। रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, ठीक है। अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप के काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो 100% ये मानिए कि आपकी परीक्षा का अंत हो चुका है। डिवाइन अब आपसे कोई परीक्षा लेगी ही नहीं, महादेव आपकी परीक्षा अब लेंगे ही नहीं। आपने आ, अगर पार्टनरशिप टूटी है पहले या कोई रिश्ता टूटा है तो अब कोई न्यू एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। आप दो लोग मिलके काम करेंगे, काम जल्दी होगा। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा सा ना मन से काम ज़्यादा लेने वाले हैं इस टाइम पे। और मन क्या है? अंतरात्मा है हमारी। और आप जैसे ही अंतरात्मा से काम लेंगे आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे लोगों को माफ़ भी किया है। जो एक बर्डन आपकी लाइफ में हो गया था, जो एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो गई थी, वो भी कहीं ना कहीं आपने आ, ख़त्म कर दिया है ना, आपने अपनी तरफ से चीज़ों को एंड कर दिया है। आप बहुत तेज़ी से अपने विश्वास के साथ एक नई उड़ान भरते जाएंगे। एंजल्स को आप अपने आसपास महसूस करेंगे ना। और गिव अप नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी कीमत पे गिव अप नहीं करना है ना। लोग हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लोग चैलेंजेस आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ के, यानी कि आपके विचारों को, आप जो भी करने जा रहे हैं, आप उन विचारों को बहुत सोच समझ के एक्सचेंज कीजिएगा, है ना। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं बहुत सोच समझ के लोगों को बताइएगा। आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ चाहते हैं। आपको हर बार ईश्वर परीक्षा से निकालता है लेकिन आप फेल कहाँ हो जाते हैं? आप किसी ना किसी को अपने मन की बात बता देते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बात बता देते हैं जो ऊपर से तो लगता है कि बहुत पॉजिटिव हैं, ऊपर से तो लगता है कि बस जीवन में सब अच्छा ही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी नेगेटिविटी का परिचय अपने क्या कहते हैं ऑरा से दे देते हैं, और वहीं से आपका काम थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है, अपने मन को शांत रखना है। और ये जो परीक्षा है इसका अंत अब हो चुका है, तो ये भी किसी से नहीं कहना है कि डिवाइन जो है आपकी परीक्षा ले रही है। भक्ति के मार्ग पे आपको चलते रहना है। भक्ति के मार्ग पे चलने का मतलब क्या होता है कि ईश्वर से विश्वास नहीं उठाना है, उस रास्ते पर आप चलते रहिए। एक लास्ट एंजल मैसेज और आपके लिए लूँगी कि और
क्या आपके लिए कहा जा रहा है। देखिए लाइफ फोर्स जो पहले कहा गया था, अपनी अपने पैशन को मत मारिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हैं, दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, है ना, अपनी सेंसेस को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जैसा जिसने कह दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ईश्वर परीक्षा इसलिए भी ले रहे हैं कि भाई आपको जो मैंने माइंड दिया है, आपको जो मैंने अंतरात्मा दी है, आपको जो मैंने अपने कर्म करने की शक्ति दी है, उसका कब आप लोग यूज़ करेंगे, उसका कब आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी लाइफ की परीक्षा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि आप अपनी पावर को नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना, आप कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों से समझौता करके बैठे हैं। तो अब डिवाइन आपकी परीक्षा इसलिए भी ले रहा है, ज़्यादा आप पे प्रेशर इसलिए भी डाला जा रहा है कि जो आपको शक्तियाँ दी गई हैं, जो आपको पावर दी गई हैं, उन पावर का आप इस्तेमाल करें, उस शक्ति का आप यूज़ करें और अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट लेके आएँ। डिवाइन ने जिससे मैं फिर से एग्जांपल लूँगी, स्कूल में एक बच्चा टॉपर होता है लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ना बंद कर दे और उसको लगे कि नहीं नहीं मेरा तो फ्रेंड टॉप आना चाहिए, यारी दोस्ती पे ज़्यादा, तो टीचर क्या करता है, टीचर फिर पनिशमेंट देना शुरू करता है ना। तो ये जो परीक्षा आपकी हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पनिशमेंट आपको लग रही है, और है भी, क्योंकि डिवाइन चाहता है कि जो उसने आपको दिया है, यूनिवर्स चाहती है जो आपको दिया गया है उसका आप इस्तेमाल करें, और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अपनी फोर्सेस का, अपने रिसोर्सेज का, अपने माइंड का, अपनी ट्रू वैल्यूज़ का, है ना, आपकी जो मानसिक शक्ति है उसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, है ना। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के बेस में हो, चाहे वो मोरालिटी के बेस में हो, चाहे वो डिविनिटी के बेस में हो ना। डिवाइन आपको साफ साफ कह रहा है कि अपनी पावर को बढ़ाइए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अ, परीक्षा में टॉप आइए, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ गिफ्ट्स देने के लिए बैठी है। डिवाइन आपको चाहती है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास से भरी जो चीज़ें हैं ना, देखिए ना, ये दे रही है आपको ना, ब्लेसिंग्स हैं, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे रही है, आपको आगे बढ़ने की पॉजिटिविटी दे रही है, आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है ना। ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट देने का कोई यूनिवर्स का इरादा है या महादेव का कोई इरादा है कि वो आपको पनिश करें, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, पास होना है ना, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ जाना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। गॉड ब्लेस यू।